Hello students, this is our moral science class. In this class we will study the chapter number 6, company does matter. कंपनी क्या मैटर करती है, मतलब हम किसके साथ रह रहे हैं, हमारी क्या कंपनी है, कौन हमारे फ्रेंड्स हैं, तो वो उससे मैटर करता है। ठीक है, जिन लोगों में हम रहते हैं उन्हीं की तरह हमारी हैबिट्स भी हो जाती हैं। ठीक है, देखिए, रामू वॉज अ पैरेट कैचर एंड ही लिव्ड इन द किंगडम ऑफ वाराणसी। रामू एक पैरेट कैचर था, मतलब वो तोतों को पकड़ता था और वो वाराणसी के साम्राज्य में रहता था। He sold different kinds of parrots and he was very well known among the people of Varanasi and nearby villages. वो अलग अलग तरीके के पैरेट्स सोल्ड बेचता था और वो आसपास के इलाकों में, वाराणसी में और आसपास के गांवों में बहुत ही ज्यादा फेमस था। People used to come from nearby villages to purchase the parrots from him. वहाँ के लोग बाग और आसपास के गांवों के उससे पैरेट्स को खरीदने के लिए आते थे। One day he was sitting on the footpath of a small village, with a pair of simple looking wonderful parrots. एक दिन वो फुटपाथ पे बैठा हुआ था, एक गांव में एक वो पेयर लिए हुए था पैरेट्स का, जो कि बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। All the passers by wondered why he was selling only 2 parrots that day. और जो भी वहां से गुजर रहा था वो सभी आश्चर्य हो रहा था उनको कि ये मतलब सिर्फ आज 2 ही पैरेट क्यों बेच रहा है। इन द मीन टाइम अ मर्चेंट ऑफ दैट विलेज पास दैट वे। ही सेड टू रामू टू sell him his one of the 2 simple but wonderful parrots. तो एक वहां से एक मर्चेंट यानी व्यापारी निकला उस गांव से, रास्ते से निकल रहा था, तो उसने रामू से कहा कि तुम इनमें से एक तोता मुझे दे दो। ये सिंपल है बट वंडरफुल है, मतलब सिंपल तो था बट वो बहुत अच्छा लग रहा था। रामू सेड, आई एम सॉरी सर, बट आई हैव डिसाइडेड टू सेल बोथ द पैरेट्स टुगेदर टू 1 person ओनली। तो रामू ने कहा, सॉरी सर, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये दोनों पैरेट्स एक ही इंसान को दूंगा। दीज पैरेट्स आर ट्विंस एंड दे हैव गॉट वेरी स्पेशल पावर टू स्पीक फ्रीक्वेंटली। Therefore, I want to see both of them speaking the same good language. तो उसने ये बोला कि ये दोनों पैरेट्स जो हैं वो ट्विंस हैं और इनके पास बहुत ही स्पेशल पावर है कि ये एकदम से बोलते हैं। दे स्पीक फ्रिक्वेंटली, मतलब जो भी बात हो रही होती है ये उसी तरीके का माहौल ही सीख जाते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इनको एक जैसी अच्छी लैंग्वेज बोलता देखूं। ठीक है, मतलब दोनों को वो अच्छा बनाना चाह रहा था कि मतलब जिस भी जगह ये जाएं तो ये अच्छी लैंग्वेज में बात करें और अच्छे से इनका कोई भी केयर करें। ठीक है, और क्योंकि उनके पास पावर थी, क्योंकि जैसा एकदम से बोलने की। ठीक है, द मर्चेंट हैड नॉट डिसाइडेड टू बाय बोथ द पैरेट्स सो ही वेंट अवे। मर्चेंट ने दोनों पैरेट्स को खरीदने का नहीं सोच रखा था, तो इसलिए वो चला गया। But a thief was listening to their sale purchase conversation. He made a plan to steal the parrots and sell them to earn good profit. Merchant ने डिसाइड नहीं किया दोनों खरीदने का, तो वो चला गया था। उनकी बातें जो है वो एक चोर सुन रहा था, जो सेल परचेज की बातें चल रही थी पैरेट की, तो वो एक चोर जो है वो छुपके से सुन रहा था। ये देखो, ये पिक्चर में भी दिया हुआ है। तो उसने एक प्लान बनाया कि मैं इन तोतों को चोरी कर लेता हूँ। इन द आफ्टरनून व्हेन रामू वॉज स्लीपिंग ही साइलेंटली स्टोल बोथ द वंडरफुल पैरेट्स एंड फ्लेड अवे फ्रॉम देयर। फिर जब दोपहर में रामू सो रहा था तो वो छुपके से गया और उसने उन पैरेट्स को चुरा लिया और वहां से भाग गया। On the way to his house, he stumbled down badly upon a huge stone, which made the cages fall down. One of the 2 cages get opened, and one of the 2 parrots flew away. अब रास्ते में जब वो घर जा रहा था तो एक बहुत ही बड़े पत्थर से वो टकरा गया और उसके पिंजरा जो है वो गिर गया था, पिंजरे दोनों। तो फिर उसमें से क्या हुआ, पिंजरा गिरा तो एक पिंजरे में से खुल गया और उसमें से जो पैरेट था वो उड़ गया। अब विद न्यूमरस अब्यूजेस और द थीफ ब्रॉट द सेकंड पैरेट होम। फिर वो कुछ बोलता रहा, कुछ भी गलत गालियां देता रहा कि कैसे वो तोता उड़ गया और वो एक पैरेट को घर ले आया। His kids liked it so much that they kept on insisting to keep it at home.
अब उसके जो बच्चे थे उन्हें बहुत अच्छा लगा वो तोता, और वो क्या कह रहे थे, वो उसको जिद करने लगे कि हम इस तोते को घर पे ही रखेंगे। बट वो क्या बोला था, वेरी सून द पैरेट बिगेन टू लर्न देयर लैंग्वेज। अब वो पैरेट में आदत क्या थी, उसकी स्पेशल पावर क्या थी, वो जल्दी से लैंग्वेज सीख जाता था, बोलना सीख जाता था। ठीक है, तो वो जल्दी से उनकी लैंग्वेज सीखने लगा। द सेकेंड पैरेट फ्लू टू अ स्मॉल डिस्टेंस एंड रीच्ड एट अ सेंट्स हर्मिटेज। अब जो सेकेंड पैरेट था वो थोड़ी दूर तक भागा और वो कहाँ पे चला गया, एक साधु की कुटिया पे जाके वो ठहर गया। सम होली मैन वर लिविंग एट द सेंट्स हर्मिटेज। दे डिड नॉट एक्सटेंड एनी हार्म टू दैट यंग एंड ब्यूटिफुल पैरेट. That young parrot started living over there. It kept on listening to their conversation. It learned some useful and good words. अब वो उनके साथ, चोरों के साथ रहा तो उसने उस जैसी लैंग्वेज सीखी, और ये साधु की कुटिया में पहुंचा तो वहाँ कुछ होली मैन थे, मतलब धार्मिक पुजारी वगैरह थे, उन्होंने उसे रखा अच्छे से। वो यंग पैरेट भी था और ब्यूटीफुल भी था, तो उन्होंने उसको अच्छे से वहाँ रखा और वो उनकी बातें सीखने लगा। One day when the thief came to his home and greeted his dear parrot, it instantly spoke, "Duffer, why you have come at this place? I will split you apart." एक दिन जब वो चोर आया और वो उसके पैरेट को ग्रीट कर रहा था, तो एकदम से वो बोला, डफर, तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। The thief was badly shocked. By this time the parrot had begun to abuse everyone. वो थीफ जो था एकदम से वो भी बहुत आश्चर्य में देखने, वो बहुत ही जोर से उसे शॉक लगा। उस टाइम में पैरोट क्या बहुत ही गलत बोलना सीख गया था, क्योंकि वो चोर के साथ रह रहा था। आफ्टर सम डेज द थीफ वॉज गोइंग थ्रू द सेंट्स हर्मिटेज वेयर द सेकेंड पैरेट वॉज लिविंग। अब कुछ टाइम बाद जब वो एक दिन चोर जो है वो साधु की कुटिया के आसपास से निकल रहा होगा, तो जहाँ पे वो सेकेंड पैरेट रह रहा था। By seeing the thief, it instantly identified him. It greeted him, "Welcome, welcome to this saint's hermitage. We have a variety of good fruits in this beautiful forest. You can eat whatever you prefer. These holy men will treat you very well." तो वो बोलता है उसको, जो जब वहां से चोर निकल रहा होता है तो जो पैरोट था वो एकदम से उसे पहचान लेता है और वो उसको वेलकम करता है। वेलकम, तुम्हारी हमारी कुटिया में आपका वेलकम है, स्वागत है। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं फॉर हमारे जंगल में, तुम चाहो तो खा सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे, और ये तुम्हें जो यहाँ के जो सभी लोग हैं वो तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे। The thief also instantly identified that it was one of his own parrots. It felt very ashamed that his method that he had taught his parrot. He instantly went to his home and brought back the second parrot. और जो चोर को भी एकदम से उसको पहचान लेता है कि ये वही उसका पैरेट है जो वो उससे जो भाग गया था। उसे अपने आप पे बहुत शर्म आती है कि मैंने उस पैरेट को क्या सिखाया। वो जल्दी से घर जाता है और वो जो फर्स्ट पैरेट, सेकंड पैरेट है, उसको वहां ले जाता है। ही हैंडेड इट ओवर टू द होली सेंट्स एंड सेड, उसने जो वहां के जो संत थे उनको ये पैरेट दे दिया और कहा, आई हैव फेल्ट व्हाट रॉन्ग आई हैव डन नॉट ओनली टू द सोसाइटी बट ऑल्सो टू दीज पैरेट्स। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने जो भी सोसाइटी के साथ किया और जो भी इन पैरेट्स के साथ किया। When my parrot repeated my language, I was badly shocked to hear that, and his twin brother always talked the language of holy saint. और मुझे बहुत ही शौक लगा जब मैंने सुना कि उसका ट्विन ब्रदर जो है वो बहुत ही अच्छे से बात करता है, मतलब संतों की वाणी बोल रहा था, और उसका पैरेट जो है वो गलत बातें बोल रहा था। The saints were very pleased and smiled and said, "It is particular company that make your deeds." तो सेंट जो थे वो हंसे, उन्होंने एक मुस्कुराए और बोला कि ये कंपनी ही है, मतलब आपका संग ही है जो आपके कर्मों का निश्चित करता है, मतलब आप कैसा काम कर रहे हैं। गुड कंपनी ऑलवेज हेल्प्स वन टू लर्न गुड थिंग्स। अच्छी कंपनी हमेशा अच्छे काम करने के लिए ही प्रेरित करती है। बैड कंपनी शेप्स यू टू लर्न बैड थिंग्स। अगर आप बैड कंपनी में हैं तो आपको बुरी आदतें सीखने मिलेंगी। इफ यू डू नॉट डेयर टू चेंज टुडे टुमारो योर किड्स वुड डेफिनेटली स्पीक लाइक दिस। अगर आप आज नहीं बदलेंगे तो कल आपके बच्चे आपसे इसी तरीके से बात करेंगे। द थीफ फेल्ट गिल्टी एंड टुक एन ओथ टू चेंज हिज नेचर एंड हिमसेल्फ।
फिर थीफ जो चोर था उसको अपने आप में बहुत पछतावा हुआ, उसने ओथ ली, शपथ ली और अपना नेचर उसने चेंज करने की ठानी कि मैं अपना नेचर चेंज करूँगा। तो हमें हमेशा अच्छी कंपनी में ही रहना चाहिए और अच्छे दोस्त बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 था। सभी बच्चों को इसे अच्छे से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में लिखेंगे और एक्सरसाइज आप अपनी वर्कबुक में फिल करेंगे। सभी बच्चे प्रॉपर हैंड राइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।